सिस्टम ने मार डाला। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर गुस्सा बढ़ रहा है। राजेंद्र नगर के बाद गुस्साए छात्रों ने करोल बाग में विरोध किया। छात्रों के विरोध से करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे लंबा जाम लग गया। हालात को देखते हुए मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेन रोड को जाम मत कीजिए। आप खाली करके साइड के रोड में चलिए। हम फर्दर इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। आपके डिमांड का शीट मेरे पास आ गया है। मैं पर्सनली इसको टेकअप करूंगा उन सब लोगों से जो इसके लिए रेलेवेंट अथॉरिटीज जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है सबका इसको टेकअप करेंगे। आप सब इसको अब आपका तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि सब लोग शांत हो जाए। आप लोग शांत हो जाएंगे तभी बात हो पाएगी। डीसीपी हर्षवर्धन माइक पर लगातार अनाउंस कर रहे हैं। डीसीपी ये कह रहे हैं कि जिस मामले को लेकर आप लोग परेशान हैं उससे किस तरीके से कानून व्यवस्था का जिम्मा भी हमारे पास है। हम भी उतने ही परेशान हैं क्योंकि छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों के कई सारे इसमें सवाल हैं, कई सारी मांगे हैं। ऐसे में हमने देखा कि अब छात्र करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस वजह से लंबा ट्रैफिक जैम भी लग गया है। और ये डीसीपी जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, बाकी पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद हैं और छात्रों को समझाने की कोशिश करते हुए देखिए छात्रों के पास जो कुछ लिखित मांगे हैं उस पर वो पेन देने की कोशिश करते हुए, लेकिन पुलिस लगातार चीजों को संभालती हुई कि कानून व्यवस्था कायम करना उनकी जिम्मेदारी है और कानून को कोई भी छात्र ना हाथ में ले। क्योंकि कोचिंग सेंटर में जो हादसा होता है, 3 छात्र अपनी जान गंवा देते हैं। हर स्तर पर लापरवाही बरती जाती है। इसको लेकर के एलजी ने रिपोर्ट मांगी है मंगलवार तक। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम जल मंत्री की बात करें, आतिशी ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। कोचिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें फिलहाल करोल बाग से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद है और यहाँ पर छात्रों का बवाल थम नहीं रहा है। छात्र गुस्से में है क्योंकि छात्र लाखों की फीस दे करके अपने भविष्य को संवारने के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं। उन परिवारों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। सोचा था कि अफसर बन करके घर लौटेंगे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लौटेगा ये कोई माँ बाप नहीं सोचता है। ऐसे में देखिए कि जब हालात खराब हो जाते हैं, जब किसी का अपना चला जाता है, क्योंकि जिन छात्रों के साथ ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, ये दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर जहाँ पर यह हादसा होता है, उसके बाद किस तरीके से छात्रों में आक्रोश है। करोल बाग में छात्रों को समझाती हुई पुलिस, लेकिन छात्र नीचे बैठ गए हैं, छात्र मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा। पहले छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्र गुस्से में है, आक्रोशित है, उनके माता पिता गुस्से में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि कल को हमारे साथ ऐसा हादसा नहीं होगा। क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आती है। जिस कोचिंग सेंटर में स्टोर बनाने की अनुमति थी, स्टोरेज की अनुमति थी, वहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी। जिसने भी वो तस्वीरें कल से लेकर के आज तक देखी है, कोई अपने आंसू नहीं रोक पाया। और इस बीच करोल बाग से जो तस्वीरें सामने आ रही है, हालांकि डीसीपी ने कमान संभाली अब छात्रों को डिटेन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। ये पुलिस छात्रों को समझाती हुई, अब देखिए कि पुलिस क्योंकि हालात ना बिगड़े, सब कुछ कंट्रोल में रहे और जांच के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट आएगी, लेकिन जांच ऐसी होनी चाहिए जो नज़ीर बने। ऐसे हमने देखा कि पटेल नगर पहले जो इलाका है दिल्ली का, करंट लगने से एक छात्र की मौत हो जाती है। अब 3 छात्र अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, छात्र आक्रोशित हैं क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी होती है, दिन रात की मेहनत होती है, घंटों की मेहनत होती है, परिवार को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे सपने होते हैं। छात्र सपना नहीं देखता है, उसका पूरा परिवार देखता है। अब जब ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि छात्र इस वक्त परेशान हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर कहीं पर एनओसी नहीं मिला है, कहीं पर अनुमति नहीं है कि वहाँ पर लाइब्रेरी हो, फिर भी वहाँ पर सेंटर्स चल रहे हैं। लाखों की फीस के नाम पर ये यहाँ पर किस तरीके से गैरकानूनी तरीके से वहाँ पर ये सब हो रहा है। पुलिस छात्रों को समझाती हुई, उनके चेहरों को आप पढ़ सकते हैं, आक्रोश है। भविष्य बनाने निकले थे, अपनी ज़िंदगी को संवारने निकले थे, लेकिन मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और ऐसे में छात्र देखिए नारे लगा रहे हैं, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। उनकी मांगे हैं कि यहाँ पर गिरफ्तारी तो है, लेकिन नाम को उजागर किया जाए।
ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं और जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्यों जागती है पुलिस, उसके बाद ही क्यों यहाँ पर कार्रवाई होती है? उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, जिनके जिम्मे में वो इलाका आता है। सिर्फ संचालक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, संचालक तो है ही जिम्मेदार, जितनी संचालक की कोचिंग सेंटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी बाकी अधिकारियों की भी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस छात्रों को समझा तो रही है लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जो तस्वीर है मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पीछे से लगातार पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा था, जो लोगों को, जो छात्र यहाँ पर थे उनको हटाने के लिए, लेकिन अचानक छात्रों का जो दल है वो यहाँ पर आगे आ जाता है, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी। छात्रों के एक गुट ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा था, अपनी डिमांड लिखी थी, उसके बाद भी कुछ छात्र जबरन सड़क पर बैठना चाहते थे और इसी वजह से प्रदर्शन जो है एक बार फिर उग्र हो रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। दिल्ली पुलिस जवानों को आप देख सकते हैं, वो लगातार जो छात्र हैं उनको पीछे धकेल रही है कि आप इस तरफ मत आइए, और वहीं दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स को आगे बढ़ाते जाया जा रहा है ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उनको हटाया जा सके। आप देख सकते हैं तितर बितर कराने की ये एक तकनीक होती है दिल्ली पुलिस की, और ये यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी छात्र यहाँ पर बैठे थे उन सबको हटाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स को लगातार यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो छात्र सड़क पर बैठे थे, सड़क जाम कर दी थी, जिसका असर दूर तक कई किलोमीटर तक जाम हो गया था, वो देखने को मिला था। जिसके बाद अब वज्र वाहन और दूसरी चरण से यहाँ पर पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के सहारे उन सभी छात्रों को यहाँ से हटाने की कवायद की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों से सहूलियत तरीके से, सही तरीके से बातचीत हो जाए। उनसे लगातार पुलिसकर्मी अधिकारी बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ छात्र जबरन यहाँ पर खड़ा होना चाहते हैं। उनका कहना था कि उनकी मांग को पूरा किया जा सके। आप तस्वीरों में देखेंगे, वहाँ मैं दिखूँगा, अनिल सूद मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे जूम करके कि क्या वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो यहाँ पर लेकर जा रहे हैं सभी छात्रोों को अंदर की तरफ। बिल्कुल दीपक, तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण भी है, आप नजर बनाए रखिए। ये बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।